हेलो। आज हम लोग फिर ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव 12th बोर्ड के लिए प्रैक्टिस के लिए ये पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम बताए थे आप लोगों को, 12th के स्टूडेंट को खासकर जो अभी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का, उन लोगों को इसके पहले 2 ऑब्जेक्टिव का सेट बनाए थे, समझाए थे, पढ़ाए थे। अगला अब आज तीसरा सेट है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फिर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं ये लगभग सभी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, इससे निश्चित आना है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी इसको अब देख रहे हैं वो अपना इसको रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं 12th के स्टूडेंट के लिए जो इसको प्रैक्टिस भी करे और ये लेक्चर देखकर अपना न्यूमेरिकल्स बनाए, थ्योरी बनाए और इसको पढ़े कि एग्ज़ाम बढ़िया से दे सके ऑब्जेक्टिव। तो वो एक सीरीज हम तैयार कर रहे हैं। वहीं ये यहाँ पर 12th का ऑप्टिक्स है। इसमें पहला क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। When length of compound microscope increases, its magnifying power, ए में कहता है डिक्रीजेज, बी में इंक्रीजेज, सी में बिकम्स 0 और डी में अनचार्ज। इसका हिंदी है, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान रहे आवर्धन क्षमता की बात किया जा रहा है, जिसका इंग्लिश है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, पहले उसको जान लें। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी मैग्नीफाइंग पावर यानी मतलब आवर्धन क्षमता कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब लेंथ नली के लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर एल बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। तो व्हेन लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज, इट्स मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेज। अर्थात ए डिक्रीजेज नहीं होगा, बी इंक्रीजेज ऑप्शन आएगा। लेंथ इंक्रीज करता है तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 है, 2020 के पहले 2017 में पूछा हुआ है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब बढ़ता है, कब घटता है, उसके ट्यूब लेंथ के अनुसार घटता है और बढ़ता है, समानुपाती होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, इसलिए ऑप्शन इसमें बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर शॉर्ट साइटेडनेस आई स्पेक्टेकल्स लेंस यूज्ड इज। निकट दृष्टि दोष के चश्मे के लिए व्यवहार लेंस होता है निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन ये आएगा, कनकेव लेंस। इसके पहले भी पढ़े हम लोग। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहा। तीसरा यहाँ पर देखिए,
क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या, तो लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होना चाहिए, उसको देखना। तो यहां अगर हम देखें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप तो कितना होगा, तो क्वेश्चन ये है, ये सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन अथवा दूरदर्शक की लंबाई होती है। इसमें तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात अगर करें तो यहाँ पे यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसको कहते हैं खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन का ट्यूब लेंथ, इसमें कहता है ट्यूब लेंथ यानी नली की लंबाई, नली लंबाई कहिए कितना होगा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, जिसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ट्यूब लेंथ इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट पर कितना होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अर्थात खगोलीय दूरबीन का नली की लंबाई, तो ये होता है L इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई लेंस छोटा होता है खगोलीय दूरबीन में, तो अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो दोनों के सम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप फिजिक्स का सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल करते हैं तो बहुत जल्दी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि अब तो थ्योरी सब पढ़ चुके हैं, केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो सारा थ्योरी याद हो जाता है, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो लगता है कि भाई हमसे नहीं बना, तो उसके लिए आप फिर जो है ना उस थ्योरी को पढ़ते हैं तो बार बार दिमाग में ये रिमाइंड होते रहता है और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनते रहता है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन पे। ये हो गया, इसका मतलब ऑप्शन इसमें ये आएगा
इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। एक बार जरा हम इसको बैक करके चेक कर लें क्या समस्या आ रही है। यहाँ डिस्कार्ड में चले तो समस्या क्या हो रही है उसको चेक कर लें। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, हाँ यही कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल। अब ठीक हो गया। ये इसकी अब बात करें तो ऑप्शन मेरा डी आ गया। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट डी f0 प्लस एफ ई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायप्टर इज। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायप्टर है की आवर्धक क्षमता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहा गया है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप को कहा गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप को कहा गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप को कहा गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका पावर कितना है? उसका जो लेंस उसमें उपयोग होता है उसका फोकल लेंथ कितना डायप्टर है? तो 12 डायप्टर उसका फोकल लेंथ है। तो उसका मैग्नीफाइंग पावर आप बताइए। तो इसके मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम चलते हैं। देखिए कैसे ये होगा मैग्नीफाइंग पावर। इसके लिए क्वेश्चन ये होगा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा? इसका मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है? डी बाई एफ ई। 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो डी का वैल्यू यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन फोकल लेंथ आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पावर दिया है कितना? तो पावर है 12 डायप्टर। तो पावर का मतलब 1 बाई एफ ई कहिए, यही फोकल लेंथ उसमें होता है। और 12 डायप्टर का मतलब ये डायप्टर का मतलब पर मीटर, और 12 पर मीटर का मतलब 1 बाई मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू 12 बाई 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल कर यहाँ रख देंगे, डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर रख देंगे, एम निकल जाएगा। तो इसको अगर हम देखें कटाएं तो ऊपर कितना 4 से कटाइए, 4 से ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 25। फोकल लेंथ इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, कितना आएगा? ये फोकल लेंथ की बात अगर करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 25 बटा कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। 25 बटा 3 सेंटीमीटर। इसको हम उल्टा कर दिए, फिर इसको उल्टा कर दिए तो 25 बटा 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर आगे कितना रिजल्ट आएगा? अब मैग्नीफाइंग पावर इसका निकाल दीजिए। 1 प्लस डी का मान कितना 25 सेंटीमीटर बाई एफ ई का वैल्यू ये रख दीजिए 25 बटा 3। तो ये 25 और 25 कट गया, 3 चले जाएगा ऊपर। 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 4 हो गया आंसर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जैसा आपको बनाना पड़ा इस तरह से। ये देख लीजिए, इतना तो सॉल्व करने आना चाहिए न्यूमेरिकल्स, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब चलते हैं पीछे क्वेश्चन पे। अगर हम क्वेश्चन पर चले तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ कितना मैग्नीफाइंग पावर आएगा? मैग्नीफाइंग पावर की बात अगर हम करें तो इसमें आपको 4 ए ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा? ए 4। ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायप्टर इज कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, बहुत और बड़ा होता है। तो वर्चुअल यानी वर्चुअल, वर्चुअल फिर वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो ऑप्शन देखते हैं, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। किसमें? खगोलीय दूरबीन में काल्पनिक अंतिम प्रतिबिंब, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फाइनल, तो काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक और उल्टा तो है, बड़ा तो नहीं दिख रहा, काल्पनिक सीधा तो नहीं होगा, वास्तविक और सीधा ये भी नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा ये भी नहीं होगा, काल्पनिक और उल्टा वर्चुअल इन्वर्टेड यही दिख रहा है, अर्थात वर्चुअल इन्वर्टेड यही सही है। तो इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप लोगों को पढ़ लेना होगा, उसका फिगर बना लेना होगा, उसका मैग्नीफाइंग पावर बना लेना होगा, उसका कैलकुलेशन कर लेना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, इसको पढ़ लेना होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। When tube length of microscope is increased, its magnifying power। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन स्क्रीन पर 2016 लिखा हुआ है, 16 के पहले 16 के बाद भी 2021 2016 के आसपास ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, When the tube length of microscope, अभी तो ये क्वेश्चन हम लोग शायद फर्स्ट में रिपीट किए। When tube length of microscope यानी मैग्नीफाइंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज किया, फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी आप लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा। ये शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन, कनकेव लेंस, निकट दृष्टि दोष जो है ना कनकेव लेंस का उपयोग करता है, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो मैग्नीफाइंग पावर अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें देखें तो 1 + d/Fe नहीं होगा, m = 1 - d/Fe ये भी नहीं होगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये होता है, ये नहीं होगा, ये तो और नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ सूचना है बी नंबर की मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, = V0/U0 × 1 + d/Fe होता है। तो V0/U0, V0 तो कहीं दिख नहीं रहा, इसी दोनों में से संभावना बन रहा है। V0 के बदले क्या रहेगा? L, U0 के बदले Fe, F0 ऊपर है, L ऊपर है। ऐसे भी मैग्नीफाइंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ। तो देखिए M = L हो रहा है, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो
तो ये भी आपको लेंथ के टर्म में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पाया जाता है, प्राप्त होता है, ये याद रखना होगा। वैसे ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंटू 1+d/f ही होता है, बट लेंथ के टर्म में ये होता है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाई कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब है उत्तल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है और उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, फार साइटेडनेस को दूर किया जाता है। ये ऑप्शन होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 1 mm, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी, द फोकल लेंथ ऑफ ए हेल्दी मैन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है, जिसको लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, आंख की निकटतम दूरी भी कहते हैं 25 सेंटीमीटर, और इसको डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरबीन के लिए कौन से सही है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला f0 बराबर f ही, दूसरा f0 ग्रेटर देन f ही, तीसरा f0 लेस देन f ही, चौथा f0 वेरी वेरी लेस देन f ही। इसका मतलब है f0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है इसलिए इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है, याद रखना है। आई लेंस छोटा होता है, फोकल लेंथ छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन आई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, तभी जो है ना मैग्नीफाइंग पावर इसका बड़ा होता है और प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन इसका बी सही है। बिल्कुल, ये याद रखना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसको खगोलीय दूरबीन कहते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का ये एक शॉर्ट 10 क्वेश्चन का सेट रहा, बहुत ही 10 से 11 क्वेश्चन का बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन सब रहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा, इसलिए इस तरह से प्रैक्टिस इसको करिए। थैंक यू।